Okay, when it comes to Daljit, what describes you the best? Honesty and simplicity, I think. People who know me would Mm-hmm. vouch for that. ओके जब अगर बात की जाए जो पहली चीज आप नोटिस करती हैं किसी भी पर्सन से फ्रेंडशिप करने पे या फिर उनका फर्स्ट चीज जो आपको अटेंशन मिलती है तो वो कैसे मिलती है? अटेंशन मिलती पता नहीं, बट आई गेट अट्रैक्टेड टू पीपल विद देयर ह्यूमिलिटी. अगर मुझे हम्बल थोड़े भी शो ऑफ वाले और थोड़े ओवर द टॉप लोग मिलते हैं तो मैं थोड़ा सा रिजर्व हो जाती हूँ. मुझे हम्बलनेस और काइंडनेस बहुत अट्रैक्ट करती है. So I think that kind of reciprocates also, because I think I'm also quite humble or whatever. That's what people say. So I think that is what people also get attracted to me, or they get to know me or whatever. So, Okay, what annoys you the most? show off and dishonesty. Not Okay, something when that, it comes to fashion, what is the most essential thing you need? comfort. Wear anything. Okay. Wear the shortest dress. Wear a bikini. Wear a long dress. Wear a sari. Do anything. You know, everybody has a right to do anything as long as you're comfortable. If you're comfortable, then don't care a damn about what anybody's saying. But you need to be comfortable. If you are not and you're trying to prove a point to somebody for something, जी. then that's not fashion according to me. A must have in your closet. A must have in my Ganjis. Yeah, Ganjis. Like, yeah. And in dresses? Dresses. I'm more of a Ganji and short kind of a person. I'll wear my shorts, I'll wear my Ganji, and I'll leave anywhere. So, yeah. Okay. What is your daily outfit? Like I said, shorts and some comfortable top on this thing, and sneakers kind of person. Okay. Do you prefer wearing Indian the most or the Western outfit? What is more preferable for you? There was a phase in my life where I only like loved wearing Indian. वो आया था मेरे life में, and now I think मुझे देखकर ही गर्मी लगती है, because I think weather का ऐसा है कि क्या है पता नहीं. Now I only wear Western. बहुत कम Indian मैं पहनती हूँ. ये भी है कि show में हम इतना Indian पहन लेते 12-12 घंटे. You know, you want to kind of breathe after that. So much jewelry and saris and this and that. So probably that's why, I don't know. Okay. Any outfit of yours that a fan has really commented you and you were like कि ये तो मैंने बस पहन लिया था but मुझे नहीं पता था इतना खिल के दिखेगा? यार एक्चुअली बहुत बार ऐसा हुआ है, क्योंकि अगर आप बाकी लोगों के इंस्टाग्राम देखोगे, यू नो दे डू अ लॉट ऑफ फोटो शूट्स एंड दे आर लाइक वेरी प्रिम एंड प्रॉपर एंड एवरीथिंग. मेरे कई आप शूट्स देखोगे जहाँ पे जेडन भी है, कहीं पे मैंने बैठ के ऐसी फोटो खींच ली है ना. लाइक आई लाइक टू काइंड ऑफ कीप इट रियल. मैं भी फोटो शूट करती हूँ, बट आई डोंट काइंड ऑफ कीप लाइक कई लोग बोलते हैं कि यू नो द पेज शुड लुक लाइक दैट. आई काइंड ऑफ डोंट हैव दैट फंडा. बट वेरी सरप्राइजिंगली जो मैं ऐसे ही खिंचवा लेती हूँ या कोई खींच देता है, एंड आई द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स आई गेट इज ब्यूटीफुल. आई थिंक पीपल लाइक मी टू बी रियल, सो दैट काइंड ऑफ वर्क्स फॉर मी इन माय कंफर्ट. ओके. कभी ऐसा हुआ है कि कुछ आपने ड्रेस तो किया है काफी अच्छे से, लेकिन वो उसमें कुछ ऐसा रह गया जो किसी को नहीं पता चला और वो थोड़ा सा मिस्टेक्स रह गई हो उसमें? ओ बहुत. या फिर एंड मोमेंट ड्रेस? तो यू नो मुझे बहुत ये चीज बोला जाता है, जो लोग मेरे साथ शूट करते हैं, मैं बहुत अच्छा जुगाड़ कर पाती हूँ शूट पे. अगर सपोज किसी का कुछ कंटिन्यूटी मिसिंग है, या यू नो कोई ड्रेस अब स्टिच हो गई है लेकिन यहाँ से छोटा हो गया, यहाँ से बड़ा हो गया, तो आई काइंड ऑफ क्रिएटिवली डू समथिंग एंड मेक इट वर्क. एंड नॉट ओनली माइन, मैंने बहुतों के सोल्यूशंस निकाले हैं कि यू नो कंटिन्यूटी था लेकिन ये अब फट गया यार, ये सीन करते करते अब क्या करें, दूसरा कब बनवाएंगे. तो उसका कुछ ना कुछ मैं सोल्यूशन निकाल देती हूँ. तो ये बहुत बार हुआ है मेरे साथ, एंड इट हैज वर्क फ्लॉलेसली, और किसी को पता नहीं चला है. ओके. बीइंग एन एक्टर, आपको क्या लगता है सबसे बेस्ट पार्ट क्या है? यार द लव. I think the one thing that drives every artist, you know, musicians or technicians or you know जो भी हो, and as an actor definitely, is the love that you get from unknown people you probably will never meet in your life, but the kind of wishes, the kind of blessings, the kind of things that they write for you, you know it's like a blessing by itself. So I think वो actually as an artist ही आता है, because we kind of give the face to that show or whatever. So yeah, the love. Okay, being into a fashion industry where we belong, so आपको ऐसा कोई फैशन ट्रेंड जो पसंद नहीं आया और एक फैशन ट्रेंड जो आपको सबसे ज्यादा पसंद आया हो?
यार ऐसा कोई ट्रेंड मैं फॉलो तो नहीं करती, लेकिन मुझे ये जरूर लगता है कि जैसे कई बार मैं देखती हूँ कि can't point out anybody, but abhi, like I like the fact that everybody is very expressive in terms of wearing whatever they want, which is wonderful. जी But मुझे ऐसे जी कई ऐसे shows में, award shows में ऐसे कई जगह ऐसा लगा है कि लोगों ने ऐसी चीजें पहनी है जिसमें वो comfortable नहीं है. They are literally pulling जी their dress, they are pulling हाँ हाँ themselves, they are like barely managing to stand straight. Somebody is wearing something so elaborate, should be very sure that you can carry it off. Either you have your designers to go with you at that time. तो मैंने बहुत जगह पे देखा that they are uncomfortable, वो बैठ भी नहीं पाते, वो खड़ भी नहीं पाते. That's the only fashion glitch I can say that people should keep in mind when, and but they should not restrain themselves to think loud or big, because you know we are meant for that. We are meant to express our creativity. So उसमें नहीं सोचना चाहिए. But हाँ, बिल्कुल. मतलब वो like I said, comfort is the end result of every fashion that one should follow, which I believe completely. ओके आपके लिए हील सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस है या फिर फ्लैट्स? यार फ्लैट्स, मैंने तो कई बार ऐसे फैशन डिजास्टर्स भी किए हैं अपने साथ जहाँ पे मुझे हील्स पहनने चाहिए थे, बट मुझे हाँ हाँ रियलाइज हुआ कि अच्छा वहां पर है शो, तो वहां तो बड़ा लंबा वॉक करना पड़ेगा, तो मैं फ्लैट्स पहन के गई हूँ एंड आई स्क्रूड इट अप. तो नहीं पहनना ओके चाहिए था. बट या मैं साड़ीज के नीचे फ्लैट्स ही पहनती हूँ. आई नेवर वेयर हील्स, आई ऑलवेज वेयर फ्लैट्स. ओके ओके. अगर बात की जाए अगर जिस तरह से लॉकडाउन चल रहा है, क्या लगता है आपको अगर एक्सटेंड हुआ तो कौन सी वो हॉबीज है जिसको आप रीबिल्ड करना चाहेंगे? यार पेंटिंग तो मैं कर ही रही हूँ, दो आई हैव गॉटन वेरी जी लेजी रिसेंटली, मैंने अपना कंप्लीट नहीं किया है, बट पेंटिंग इज गोइंग ऑन. हम्म I am going, I'm kind of seeing a lot of shows, not obviously out of boredom also, but also now हम्म because we like all of us have so much time कि हम back to back इतने shows देख पा रहे हैं, हिंदी भी, English भी, and so many of them, that हम्म. actually हमें इतना टाइम कभी मिलता नहीं है, you know, as artists. तो जी मुझे जी बहुत जी अच्छा लग रहा था. I'm visiting lot of you know work of lot of people जो शायद मैं हम्म बाय चॉइस नहीं देखती क्योंकि टाइम नहीं है, अरे यार इतना फेमस नहीं है, इसकी इतनी रेटिंग नहीं है. अब जी बिकॉज इतना टाइम है तो आई एम एबल टू वॉच एवरी जॉनर और बहुत कुछ हम्म सीखने को मिल रहा है. और ऐसा ऐसा टैलेंट है जिसको आपने कभी देखा नहीं होगा. सच जी लाइक सच नॉर्मल लुकिंग, यू नो, जो हम जैसे हम कास्टिंग बोलते हैं, इतनी परफेक्ट कास्टिंग की हुई है लोगों ने, एंड व्हाट आर्टिस्ट. तो इट्स वेरी जी जी. इंस्पायरिंग. तो आई एम तो लाइक गेटिंग फैसिनेटेड बाय द सी ऑफ वर्क देयर इज. तो इतना तो मैंने कभी बैक टू बैक देखा नहीं है जितना मैं अभी देख रही हूँ. सो इट्स अमेजिंग. ओके दो चीजें जो आप लॉकडाउन खत्म होते ही करने वाली है. पहला तो है आई वांट टू गो टू द गुरुद्वारा. हम्म Actually, abhi recently I came to know there are two kids. One is almost 22-year-old, one is 21-year-old. One is a girl, one is a boy. They're really not well, and they are in Dubai. They've got corona. और वो लोग दुबई में एडमिटेड है. वन किड हैड गॉन फॉर सम ट्रेनिंग, बेसिक ट्रेनिंग, ओके और वो वहीं पर बेचारा अटक गया है. और यू नो ही इज ऑन अ वेंटिलेटर एंड द कंडीशन इज क्वाइट सिवियर. तो यू नो जिस तरह के केसेस सुनने में आ रहे हैं और जिस तरह की मिजरीज वहां पर है, हम लोग अपने घर पे, यू नो, इट्स वेरी इजी फॉर अस टू कमेंट जैसे हम तो ये कर रहे हैं, हम तो वो जी कर रहे हैं. बट अगर जी आप जी रियलिस्टिकली, यू नो, जब जब ऐसे केसेस सुनने को मिलते हैं, एंड आई हैव जस्ट हर्ड इट, यू नो, योर हार्ट सिंक्स बिकॉज हॉस्पिटल में बेड्स नहीं है, यू नो, वेंटिलेटर्स नहीं है. तो वो लोग मेक शिफ्ट हॉस्पिटल्स बना रहे हैं, छोटे छोटे रूम्स बना रहे हैं, टेंट्स बना रहे हैं, जस्ट टू बी एबल टू गिव अ पेशेंट अ बेड. यू नो, तो इतनी मिजरी हमारे आसपास पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है that all I बिल्कुल. think all of us need to do is pray that, you know, we get out of this time and we get back to normality. And I'm actually just dying to meet my parents and my family, which I'm sure everybody is, because I think ऐसे टाइम पे अपने फैमिली की, अपने लोगों की, यू नो, वैल्यू समझ में आती है. बिकॉज इवेंचुअली अगर आप देखें, भले ही कोई मैंशन में है, भले ही एक छोटे से झोपड़पट्टी में, इवेंचुअली एवरीबडी सर्वाइविंग ऑन फूड एंड लिटिल बेसिक नीड्स. उसके अलावा किसी को कुछ नहीं चाहिए. यू नो, मेरी बड़ी कार हो या छोटी कार हो, वो नीचे ही पार्क्ड है. नोबडी केयर्स, नोबडी नीड्स एनीथिंग एग्जैक्टली. बियॉन्ड दिस. ऑल यू नीड इज योर लव्ड वंस, यू नो. सो वी शुड प्रे फॉर दोज जिनके लव्ड वंस आर सफरिंग एंड एट अ वेरी बैड स्टेट. एंड हम लोग जब, यू नो, इतने कंफर्टेबली अपने घर पे, लाइक मैं मैगी खाते खाते बात कर रही हूँ, तो देयर आर पीपल in the best of the hospitals suffering so badly. So we all should just ट्रू. pray that, you know, they get out of this.